ऐसा नहीं है कि आप अगर भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो वो भगवान जी रूठ जाएंगे, नहीं। भगवान श्रद्धा भाव के भूखे हैं। अगर भगवान से आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, आज मैं जो है मेरे घर में नॉनवेज वगैरह बना है, तो मैं आज आपकी श्रद्धा भाव पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने श्रद्धा भाव से उनके आगे हाथ जोड़े हैं, अपना जो है शीश झुकाया है, तो भगवान बस उसी भाव के भूखे होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप घर में नॉनवेज वगैरह जिसको बना के खिलाना है आप खिला सकती हैं। बस आपने दूर से ही भगवान को हाथ जोड़ लिया है तो यही भगवान के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि भगवान के लिए सिर्फ भगवान को आपका जो है आपकी श्रद्धा और भाव चाहिए होता है। तो उसी श्रद्धा से आप ईश्वर से बोल देते हैं तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे ही आज के युग में भी बहुत लोग खाते हैं, 80% लोग खाते हैं, तो उनको हम रोक नहीं सकते। हाँ, उनके खाने के बाद भी वो पूजा कर सकते हैं। पूजा का बस यही नियम है कि आपने नहा धो के फ्रेश होके अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, मगर आप जिस दिन आप खाएंगे उस दिन आपने पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, आप नेक्स्ट डे अगले दिन नहा धो के फ्रेश होके आप पूजा कर सकते हैं, पूजा के स्थान पर जा सकते हैं। तो पूजा से जुड़ा हुआ कोई कोई भी कार्य है वो आप कर सकते हैं। काफ़ी लोग का सवाल है, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं हम तो मांस मछली खाते हैं, मगर फिर क्या हम पूजा नहीं कर सकते? नहीं, आप बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले के जो राक्षस लोग थे आप देखते थे कि उनकी कथा आपने सुनी होगी कि वो लोग हमेशा मांस मंदरा ही खाते थे, और उसके बाद भी वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनको प्रसन्न करने के लिए, वरदान पाने के लिए तपस्या करते थे, क्योंकि उनका काम यही होता है खाना। वो ज़्यादातर नॉन-वेज, मांस मंदिरा यही सब खाया करते थे। तो ऐसा पहले जो है पहले के जो युग में ये हुआ करता था। तो फ्रेंड, जो लोग मांस मछली खाते हैं उनको हम नहीं बोल सकते हैं कि आप लोग मत खाइए, क्योंकि जिनको देखिए वो उनका पर्सनल अपना पर्सनल मैटर होता है। अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको हम नहीं रोक सकते कि आप नॉनवेज मत खाइए। और काफ़ी लोग घर में होता है कि आधे लोग नॉनवेज खाते हैं, आधे लोग नहीं खाते हैं। तो यही होता है कि हम नॉनवेज खाने वाले को नहीं कह सकते हैं, मगर इसके बाद भी एक उपाय होता है कि आपने क्या करना है। अगर आप मांस मच्छी अब खा लेते हैं, अगर आप खा लेते हैं मांस मछली, तो आपने क्या करना है, खाने के बाद आपने पूजा नहीं करनी है। क्योंकि काफ़ी लोग गलती करते हैं कि बोलते हैं कि खा लेंगे उसके बाद नहा के पूजा कर लेंगे, मगर आपने अभी वो खाया है, चाहे सुबह खाया है चाहे दोपहर में खाया है, उसके बाद आप पूजा करेंगे तो आखिर में आपने सिर्फ नहा धो के आपने अपना तन धोया है, मगर आपके पेट में तो है। यही बात होती है कि खाने के बाद आपने पूजा नहीं करनी है। जैसे आज आपने खा लिया है तो आज खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपने आज पूजा नहीं करनी है। नेक्स्ट डे अगले दिन आपको नहा धो के फ्रेश होके फिर आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, मगर खाने के नॉन-वेज खाने के बाद आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। और ये बिल्कुल इससे क्या है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो ये आप ना करें। जब भी आपने करना है तन और मन से दोनों से आपने शुद्ध होना है, उसके बाद से ही आपने पूजा करनी है। काफ़ी लेडीज़ होती हैं कि भाई व्रत वगैरह करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, उनको भी आप देखते होंगे कि वो लोग घर में जब सब लोग के लिए बनता है और उनको पूजा पाठ करना होता है तो जो घर की महिला है वो नहीं खाती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी सासू मम्मी थी, मैं उनकी बात करती हूँ। हाँ, मेरे घर में भी सब लोग खाते हैं, जिनको खाना होता है वो खाते हैं, मगर मैं पूजा करती हूँ तो ये क्या है, मेरे घर में बनता ज़रूर है, मगर मैं उसको नहीं खाती हूँ। जैसे मुझे पूजा करनी है तो मैं नहीं खाऊंगी, अपना नहा धो के मैं अपनी पूजा जाके अपनी जगह कर लूँगी, क्योंकि मैंने तो नहीं खाया। तो वही बात है, खा के नहीं करनी है। अगर आज खा लिया है तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर जो महिला के लिए ख़ास तौर से, अगर महिलाएं भी हैं, जैसे उनको अगले दिन पूजा करनी है, आज उन्होंने खाना खा लिया है, आज उन्होंने नॉनवेज खा लिया है, तो उनको सुबह क्या करना है, जो मेरी बहनें हैं उनको सर धो के अच्छे से नहाना है, यानी सर पे से नहाना है। नहाने के बाद आप भगवान की पूजा कर सकती हैं, मंदिर जा सकती हैं, तो जो है पूजा के कार्य वो सारे कर सकती हैं। मगर जो नॉन वेज है वो खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो आप जान लीजिए। तो खाने के बाद आपने जो है मांस मंदरा जो है खा लिया है, उसके बाद आपने पूजा नहीं करनी है, और ना ही कोई मंदिर जाना है, और ना ही कोई पूजे स्थान पर जाते हैं। तो वही बात है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, हाँ आपने खाया है
तो आप भगवान को मत छूइएगा। ज़्यादातर देखते हैं महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं वो भी घर में अगर बनाती हैं, बना लेती हैं ये सब चीज़ें, तो वो भगवान को नहीं छूती हैं। हाँ, ये सही बात है कि अगर हम नॉनवेज खाते हैं या बनाते हैं तो हमें भगवान को नहीं छूना है, दूर से ही बस भगवान को मन में बोल देना है, मगर भगवान को करीब जाके उनकी प्रतिमा को हमें नहीं छूना है, क्योंकि भगवान हमारे बोलने से ही भगवान हमारी बात को मान लेते हैं, हमें माफ़ कर देते हैं। इसके लिए हमें भगवान की प्रतिमा को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसे खाते हैं, बनाते हैं उस समय तो आपको नहीं छूना है भगवान जी को, मगर अगली बार, अगले दिन, अगले सुबह आपने नहाना है, धोना है बढ़िया से, तन मन से फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि हम किस दिन मांस मंदिरा ना खाएं, तो आपको जानना ये है कि मंगलवार के दिन जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक मंगलवार के दिन तो बिल्कुल ही नॉनवेज नहीं बनना चाहिए घर में और ना ही खाना चाहिए। तो एक मंगलवार का दिन है, दूसरा वीरवार का दिन है, उस दिन भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, कुछ लोग जो है, कोई सोमवार को नहीं खाता है, कोई मंगल को नहीं खाता, कोई बुध को नहीं खाता, कोई वीरवार को नहीं खाता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है क्योंकि अब जैसे मैं फ्राइडे का व्रत रखती हूँ, माता संतोषी का, तो मेरे घर में फ्राइडे के दिन नहीं बनता है। मंगलवार को मेरे हस्बैंड का फास्ट होता है, तो मंगलवार को नहीं बनता है। और सोमवार को जो है, इस टाइम सावन चल रहे हैं तो पूरे सावन जो है नहीं बनेगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ दिन होते हैं जो सब लोग अपनी क्षमता अनुसार, जो लोग व्रत करते हैं, फ्राइडे करते हैं, कोई वीरवार करता है, कोई मंगलवार करता है, उस हिसाब से आप नहीं खाएं तो अच्छा है। अगर आपका व्रत है उस दिन और वो आप ना खाएं, जिस दिन आपका व्रत है, सोमवार को व्रत आप करते हैं या मंगलवार को करते हैं या वीरवार को करते हैं, तो उस दिन आपने बिल्कुल जो है मांस मंदिरा का सेवन एकदम नहीं करना है, इन सब चीज़ों से एकदम दूर रहना है। और एक बात और बता दूं, अगर आपके घर में सब लोग खाने वाले हैं नॉनवेज, मगर आपके घर में जैसे आज का दिन है, अगर आज के दिन कोई महिला है आपके घर में, जैसे आपके घर में कोई महिला है और उनका आज व्रत है, तो फ्रेंड कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके घर में आपकी कोई माँ, बहन, ये लोग व्रत कर रही हैं, पत्नी फास्ट कर रही हैं, तो उस दिन भी आप उनको सपोर्ट कीजिए। उस दिन आप घर में मांस मंदिरा ना बनाएं। अगर घर में कोई एक इंसान भी व्रत पूजा पाठ व्रत करता है, तो उस दिन कोशिश करें कि आप लोग उस दिन आप कोई लोग मत खाइए, क्योंकि ये घर की महिला है जो अकेले के लिए व्रत नहीं करती है, वो अपने पूरे परिवार के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए वो भगवान से वर मांगती हैं और इसीलिए वो व्रत करती हैं। तो जिस दिन आपके घर में अगर किसी महिला का व्रत हो आपके फैमिली के अंदर, उस दिन भी आप नॉनवेज ना खाएं। भले अगले दिन आप खा सकते हैं, पर उस दिन आप नॉनवेज मत खाइएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो बनाकर मुझे आपकी किसी भी भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।